हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ओलंपिक क्या होता है, इसका आयोजन कब और किसके द्वारा किया जाता है, ओलंपिक खेल का इतिहास क्या है, इसके झंडे का इतिहास क्या है और भारत का ओलंपिक खेल में इतिहास क्या है, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आखिर ओलंपिक में कितने खेल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ओलंपिक खेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपके मन के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ओलंपिक खेल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग हर देश वैश्विक रूप से अपनी हिस्सेदारी पेश करता है। ओलंपिक खेल दुनिया के कोने कोने में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए खिलाड़ी सालों से लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। ओलंपिक खेलों की यह प्रतियोगिता दुनिया को एकजुट करने और विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करती है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक का आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल में मौसम के आधार पर 2 प्रारूप में होता है। पहला होता है ग्रीष्मकालीन और दूसरा होता है शीतकालीन। ओलंपिक की यह प्रतियोगिताएं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रारूपों के अलावा यूथ ओलंपिक, जिसमें कि 8 से लेकर के 14 वर्ष के युवा खिलाड़ी भाग लेते हैं, और पैरा ओलंपिक उनके लिए होता है जो कि विकलांग या फिर हैंडीकेप जो भी होते हैं, विकलांग वगैरह, उन लोग के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ओलंपिक खेलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC के द्वारा किया जाता है। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यह समिति इन खेलों से जुड़े सभी प्रकार के फैसले लेती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि IOC की स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसका मुख्यालय लॉसेन में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके सदस्यों की संख्या 103 है और वर्तमान में IOC का अध्यक्ष थॉमस बॉस हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको ओलंपिक खेल का इतिहास बताते हैं। ओलंपिक खेल के इतिहास को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन ओलंपिक का इतिहास कवर करेंगे, उसके बाद से हम आधुनिक ओलंपिक का इतिहास को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक खेलों का इतिहास लगभग 2800 वर्ष पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार इन खेलों का आयोजन 776 BC में यूनान के देवता ज्यूस, जिसको जीसस के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में किया गया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व। माना जाता है कि उस समय इन खेलों का आयोजन में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा उस टाइम पे केवल पुरुष ही इस खेल का आनंद ले सकते थे, अर्थात दर्शक भी केवल पुरुष ही होते थे। 394 AD अर्थात 394 एनो डोमिनी अर्थात ईस्वी आते आते रोम के सम्राट थियोडीसियस ने इन खेलों की मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर इन पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत 776 BC में हुई और उसके बाद से रोम के सम्राट थियोडीसियस ने इस पे 394 AD में प्रतिबंध लगा दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं आधुनिक ओलंपिक का इतिहास। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पियरे डी कोबार्टिन ने की थी। उन्होंने ही 1894 में यूनान के ओलंपिया स्टेडियम में दुनिया भर के खिलाड़ियों को बुलाकर आपस में खेलों का आयोजन करवाने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव सफल रहा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक का श्रेय पियरे डी कोबार्टिन को दिया जाता है। इसके बाद सबसे पहले 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया गया और उसका नाम ओलंपिक खेल रखा गया था। और इसके 4 साल बाद वर्ष 1900 में दोबारा से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और इस बार ओलंपिक के दूसरे चरण में महिलाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में जब पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, उस टाइम सिर्फ पुरुष ही उस खेल में भाग लिए थे। लेकिन जब
उसके 4 साल बाद 1900 में दोबारा से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, तो उसमें महिलाओं को भी भाग लेने का मौका दिया गया। इसी प्रकार 4 साल के अंतराल से आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन होता रहा। और फ्रेंड्स, हमने ऊपर ही बताया कि ओलंपिक खेल को 2 प्रारूप में बांटा गया है। पहला है ग्रीष्मकालीन और दूसरा है शीतकालीन। तो सबसे पहले हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक प्रारूप के तौर पर ग्रीष्मकालीन खेल की शुरुआत हुई थी। अर्थात जब ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे शीतकालीन खेल का आयोजन नहीं किया जाता था। इसकी शुरुआत 1896 में एथेंस, यूनान में की गई थी। ग्रीष्मकालीन प्रारूप को ही अधिक मान्यता दी जाती है, जो कि आज तक 4 वर्ष के अंतराल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दुनिया भर में आयोजित की जाती है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सन 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। दूसरा ग्रीष्मकालीन खेल 1900 में पेरिस में किया गया था, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और फिर 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जो कि ब्राज़ील में है। और 2020 में होने वाली थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। और अब यह खेल 2021 में होने वाली है, वो भी 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और यह खेल टोक्यो में होगी। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक का नाम जिस स्थल पे होता है उसी के स्थल से बुलाया जाता है। जैसे इस बार टोक्यो में ओलंपिक होने वाली है, तो इस बार ओलंपिक का नाम है टोक्यो ओलंपिक। और जब 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था, तो उस टाइम ओलंपिक का नाम था रियो ओलंपिक। और फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा कि 2024 में जो आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो भी पेरिस में ही होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के साथ किया गया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा जब 1924 में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था पेरिस में, जो कि फ्रांस में है, उसी टाइम पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ ही। इसके बाद लगातार 1992 तक शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ ही होता रहा। लेकिन 1992 के 2 साल बाद 1994 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से अलग होने लगा। 1994 में लिलीहामर में शीतकालीन ओलंपिक अलग आयोजित कराए गए। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जो कमेटी है ओलंपिक की, उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आने लगी थी दोनों को मैनेज करने में, इसलिए उन्होंने अलग कर दिया। और फिर शीतकालीन ओलंपिक जैसे 1994 में हुई थी, तो फिर 1998 में दूसरी शीतकालीन ओलंपिक हुई और 1996 में हुई थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अर्थात 2-2 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक होती है। और जैसे प्रत्येक 4 साल के बाद शीतकालीन ओलंपिक का टाइम आता है और उसके बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का टाइम आता है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 2018 में शीतकालीन ओलंपिक प्योंगयांग में हुआ था, जो कि दक्षिण कोरिया में स्थित है। वहाँ पे आयोजित किया गया था 2018 में शीतकालीन ओलंपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ओलंपिक के झंडे का इतिहास। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज के चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। इस झंडे की बैकग्राउंड सफ़ेद रंग की होती है और इसमें 5 रंग के 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। इसका निर्माण 1913 में पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा ही किया गया था और इस झंडे को 1914 में सार्वजनिक किया गया। लेकिन इस झंडे को सबसे पहले 1920 एंटवर्प, बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फहराया गया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा जो कि आधुनिक ओलंपिक का श्रेय जिसे दिया जाता है उनका नाम है पियरे डी कोबर्टिन। उनके द्वारा ही 1913 में ओलंपिक के झंडे को तैयार किया गया था। लेकिन इस झंडे को सार्वजनिक 1914 में किया गया। लेकिन इस झंडे को सबसे पहले 1920 में फहराया गया था एंटवर्प, बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ओलंपिक के चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ओलंपिक खेलों का चिन्ह इसके झंडे पर मौजूद आपस में जुड़े 5 रंग के छल्ले हैं और ये 5 रंग दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे कि नीले रंग का छल्ला यूरोप को दर्शाता है,
काले रंग का छल्ला अफ्रीका को दर्शाता है, पीले रंग का छल्ला एशिया को दर्शाता है, लाल रंग का छल्ला अमेरिका, उसमें उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका आते हैं, उनको दर्शाता है, और हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 छल्ले 5 रंग के होते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि वे 5 छल्ले 5 रंग इसलिए चुने गए क्योंकि इन 5 रंगों में कम से कम एक रंग दुनिया में हर देश के ध्वज पर मौजूद हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं भारत का ओलंपिक खेलों में इतिहास। तो फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा कि भारत ने सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वर्ष 1900 में पेरिस के ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जिसमें कोलकाता के ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचार्ड ने भारत की ओर से ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था और वो उस टाइम 2 रजत पदक जीते थे। इसके बाद 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने दोबारा से हिस्सा लिया। और फ्रेंड्स ध्यान देखिए कि भारत ने ओलंपिक के इतिहास में आज तक कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें भारत को 9 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 12 कांस्य पदक मिले हैं। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत ने हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसी वजह से ओलंपिक के इतिहास में भारत की हॉकी टीम आज तक की सबसे सफल टीम है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ही नामुमकिन है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत का शीतकालीन ओलंपिक में इतिहास। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत शीतकालीन ओलंपिक में न के बराबर हिस्सा लेता है। ओलंपिक के इस प्रारूप में भारत की ओर से 36 साल के शिवा केशवन का नाम हर बार आता है। शिवा केशवन अब तक कुल 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, जो कि लुग खेल में भाग लेते हैं। शिवा केशवन एशिया में स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन वे आज तक शीतकालीन ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीत पाए हैं। और भारत की ओर से शीतकालीन ओलंपिक में दूसरा नाम भारतीय आर्मी के जगदीश सिंह का नाम आता है, जिन्होंने 2018 प्योंगचांग ओलंपिक में 15 किलोमीटर की फ्री स्टाइल क्रॉस कंट्री स्कीइंग में हिस्सा लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ओलंपिक में कितने खेल होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 2016 जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, उस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या 28 थी। लेकिन आगामी 2021 जो कि 23 जुलाई से टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो स्टार्ट हो रहा है, उस ओलंपिक में 5 नए खेलों को और जोड़ दिया गया है। वो है बेसबॉल, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। और इसको शामिल करने के बाद आगामी 2021 टोक्यो ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या 33 हो गई है, अर्थात इस बार कुल 33 खेलों में प्रतिभागी भाग लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ओलंपिक खेल के पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्द हमारी एक और ओलंपिक पे वीडियो आने वाली है, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वो वीडियो को देखना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।